हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, हम जो है डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर। आपका सब्जेक्ट जो था वो था एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉपरेशन। ठीक है, इसमें हमने जो है बेसिक जानकारी इकट्ठा की थी। बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर जो है फाइनेंस क्या होता है और कैसे उसका यूज़ किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम उसका सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट, यानी कृषि ऋण क्या होता है। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम जो है एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉपरेशन में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे जो है एग्रीकल्चर या कृषि कार्य को करने के लिए किस तरीके के लोन होते हैं, कहाँ से मिलते हैं किसानों को, और किसानों को कृषि संबंधी अपनी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए लोन कहाँ से प्रदान किया जाता है, और कौन कौन सी सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। तरह तरह की चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और सबसे पहले यहाँ समझने का प्रयास करते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट। ये एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या है दोस्तों? एग्रीकल्चर क्रेडिट, जिसे कृषि ऋण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि ऋण कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? कृषि ऋण। ठीक, कृषि ऋण कहेंगे इसको, एग्रीकल्चर क्रेडिट या कृषि ऋण। अब क्या है ये? तो कृषि ऋण किसानों को उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिए जाने वाली या प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता है। ठीक है, वित्तीय सहायता का क्या मतलब है कि जो धन की सहायता होती है उनको उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए। ठीक है, तो मतलब कृषि ऋण का सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि जो किसान है, किसान को खाद, बीज, दवा तथा जो है कृषि संबंधित किसी भी उपकरण को खरीदने के लिए जो है जो धन की आवश्यकता होती है, उसे कृषि ऋण के रूप में किसान को दिया जाता है उसकी खेती कार्य करने के लिए। तो जो है खेती गतिविधियों में जो है जितनी भी चीज़ें उसको ज़रूरतें होती हैं, जो भी ज़रूरतें होती हैं, जो है बीज खरीदने से लेकर कृषि संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है कृषि ऋण या एग्रीकल्चरल जो है क्रेडिट कहलाता है। तो ये समझ आया होगा। अब हम इसके बात करेंगे इसकी परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जो है कृषि ऋण क्या है, कृषि ऋण की डिफिनेशन बताइए, कृषि ऋण की परिभाषा बताइए, उसको विस्तार से लिखिए। तो तरह तरह के जो है क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो अर्थ का मतलब कृषि ऋण का अर्थ होता है कि किसानों को उनकी खेती से संबंधित किसी भी जो है आवश्यकताओं को, खेत की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक, जो भी चीज़ों में जो है धन की आवश्यकता होती है, ठीक है, गतिविधियों से संबंधित, जैसे पशुपालन हो गया, मछली पालन, बागवानी आदि के लिए जो वित्तीय समर्थन यानी धन दिया जाता है, उसे जो है कृषि ऋण कहते हैं। इसका अर्थ क्या है या फिर उद्देश्य क्या है कि कृषि ऋण क्यों दिया जाता है, कृषि ऋण का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, क्या इसका सीधा सा संबंध है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना। क्या करना? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, उसके साथ ही किसानों की आय में वृद्धि करना, और जो किसान है ग्रामीण क्षेत्र के, उनकी जो है क्या कहते हैं, आय में वृद्धि करना, उनके विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, अब परिभाषा की बात करें, डिफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी, तो कृषि ऋण या फिर वित्तीय संस्थानों, ये जो कृषि ऋण होता है ये वित्तीय संस्थानों जैसे बैंक हो गया, सहकारी समितियां हो गई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गई आदि के द्वारा किसान को फसल उत्पादन, कृषि उपकरण खरीदने, भूमि सुधार कार्य और जो है पशुधन खरीदने के लिए, और क्या कहते हैं, फसल की कटाई के लिए, मड़ाई के लिए यंत्र खरीदने के लिए, जो है जो भी खरीदने के लिए चीज़ों को, कृषि संबंधी चीज़ों में खरीदने के लिए जो भी धन की आवश्यकता होती है, उसे किसान जो है बैंक या सहकारी समितियों द्वारा ऋण पे लेता है, लोन पे लेता है। ठीक है, यह जो लोन होता है, कुछ जो है इंटरेस्ट जो इसका होता है, कुछ में बहुत कम होता है, कुछ में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि अलग अलग बैंकें होती हैं, उनका अलग अलग जो है क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट होता है। तो ये कृषि ऋण दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कृषि ऋण की आवश्यकताएं क्यों होती है, आखिर किसान को कृषि ऋण लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो किसान को कृषि ऋण की आवश्यकताएं कई कारणों से लेनी पड़ती है। वो कौन कौन से कारण हैं? जैसे कि निवेश और उत्पादन के लिए। ठीक है, किसान को
निवेश और उत्पादन के लिए, यानी कि जब किसान को जो है फसल की बुआई से पहले, ठीक है, खेत की तैयारी के लिए या कृषि यंत्र के लिए या फिर बीज या उर्वरक या फिर मजदूरों को मजदूरी देने के लिए, खेत को तैयार करने के लिए तथा उसकी मौसमी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसान को पूंजी यानी धन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा किसान को ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया और सिंचाई के लिए टेबल प्रणाली हो गई आदि को भी स्थापित करने के लिए, भूमि सुधार करने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, यानी धन की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। और इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसान जो है ऋण लेता है। ठीक है, क्या करता है, मतलब एक तरह से ऋण लेता है, उधार लेता है अपनी जो है कृषि संबंधी गतिविधियों को पूरा करने के लिए, और फिर फसल उत्पादन के बाद वो जो है उसका पैसा लौटाता है किसान। वित्तीय स्थिरता ये क्या होता है, तो कृषि एक अनिश्चित क्षेत्र है। जैसा कि जानते हैं कृषि क्षेत्र जो है वो एक अनिश्चित क्षेत्र है, उसकी कोई भी जो है अलग अलग संभावनाएं होती हैं। कभी फसल बहुत अच्छी हो सकती है, कभी बहुत ख़राब हो जाती है। यानी कि जो कृषि क्षेत्र है इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, क्योंकि एक तो जो कृषि की फसलें होती हैं उनको अगर मौसम का प्रभाव पड़ गया तब खराब होंगी, किसी प्रकार के रोग कीट व्याधियों का अगर प्रकोप हो गया तब भी खराब, साथ ही साथ बाज़ार की कीमतों में उतार चढ़ाव भी जो है प्रभावित करता है किसान को। तो इसके लिए जो है कृषि ऋण किसानों को इन अनिश्चितताओं से निपटने के लिए वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। आगे बात करें आधुनिक कृषि को बढ़ावा। ऋण किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी और उपकरणों को अपनाने में, खरीदने में तथा उसकी उत्पादक दक्षता को बढ़ाने में मदद करता है। ग्रामीण विकास, ठीक है, कृषि ऋण जो होता है वो स्थानीय अर्थव्यवस्था में धन का संचार करने में, ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे बढ़ी हुई कृषि गतिविधियां वस्तुओं और सेवाओं की मांग को प्रभावित करता है, रोजगार के अवसर प्रदान करता है और सामूहिक विकास को भी बढ़ावा देता है। अगला है विपणन और भंडारण के लिए भी कृषि ऋण की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसान को फसल की कटाई के बाद अपने फसल को भंडारण करने के लिए, भंडारण गृह या फिर उसको बाज़ार में बेचने के लिए, बाज़ार में पहुंचाने तक के लिए अच्छी कीमतों की प्रतीक्षा करते हैं। जब किसान को अच्छी कीमतें मिल जाए तो किसान जो है अपना जो फसल है उसको भंडारित किए रहता है और अच्छी कीमत होने पर जो है उसको जो है बाजार में बेचता है। तो इन सब के लिए भी कृषि ऋण इन लागतों को कवर करने में मदद करता है। आगे बात करें इसके वर्गीकरण की, तो जो कृषि ऋण है उसको विभिन्न आधारों पर बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है अवधि के आधार पे, क्योंकि जो कृषि ऋण है दोस्तों, कृषि ऋण को कई तरीकों में जो है बांटा गया है। ठीक, कौन कौन से तरीके होते हैं, तो उसके तरीके जो है, पहला है कृषि ऋण को विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, अलग अलग आधारों पे इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला है अवधि के आधार पर, ठीक है, यानी कि जो है अवधि के आधार पर कृषि ऋण को जो है अलग अलग तरीकों से बांटा गया है। पहला है अवधि के आधार पे जो है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अवधि के आधार पे तो अल्पकालिक ऋण, शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है। अल्पकालिक ऋण क्या होते हैं, तो इसको हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो अल्पकालिक ऋण होते हैं ये 15 महीने की अवधि तक के होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि फसल उत्पादन की मौसमी ज़रूरतें जैसे खाद, बीज, कीटनाशक, मजदूरी और भी जो खर्चे होते हैं उसको पूरा करने के लिए जो है यह ऋण लिया जाता है। इस ऋण में एक जो है प्रसिद्ध और लोकप्रिय अल्पकालिक कृषि ऋण है जिसे केसीसी या फिर किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं। ठीक है, इसमें किसानों को लोन दिया जाता है। दूसरा है मध्यम कालिक ऋण, ठीक है, मीडियम टर्म लोन्स। ये क्या होते हैं, ये जो लोन होते हैं, ये जो ऋण होते हैं, ये 15 महीने से 5 साल तक होते हैं। क्या होता है, जो मध्यकालिक ऋण होता है इनका जो अवधि होती है ऋण की, ये होती है 15 महीनों से, ठीक है, 15 महीनों से 5 साल तक। ठीक, कितना होता है, 15 महीनों से 5 साल तक होता है। इनका उपयोग कृषि उपकरण जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, पंपिंग सेट या फिर पशुधन खरीदने के लिए, कुआं खोदने के लिए
या फिर ट्यूबवेल लगाने के लिए या फिर भूमि सुधार के लिए इन सब लोनों को लिया जाता है, ऋण को लिया जाता है। अगला है दीर्घकालिक ऋण, लॉन्ग टर्म लोन्स। ये क्या होते हैं? 5 साल से अधिक अवधि के लिए होते हैं, कभी कभी ये 10 से 15 साल तक के होते हैं। इनका उपयोग बड़े निवेशों में किया जाता है, जैसे किसान को ज़मीन खरीदना हो गया, या फिर जैसे भारी मशीनरी जो है, बड़ी मशीनरी जैसे हार्वेस्टर हो गया, सिंचाई प्रणालियों की स्थापना हो गई, या फिर बाग लगाना हो गया। अन्य जो है कृषि बुनियादी जो ढांचे होते हैं उनके विकास के लिए इस लोन को लिया जाता है। उद्देश्य के आधार पे, ठीक है, पहला तो था जो कृषि ऋण है उसका वर्गीकरण अलग अलग तरीकों से किया गया। पहले हमने देखा कि टाइम के आधार पे यानी अवधि के आधार पे, दूसरा है उद्देश्य के आधार पे यानी पर्पस के आधार पे भी लोन लिया जाता है। जैसे उत्पादन ऋण, ठीक है, प्रोडक्शन लोन, तो ये क्या होता है? ये फसल उत्पादन से संबंधित लागतें, जैसे कि जो है बीज हो गया, उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, या फिर मजदूरी आदि का खर्च करने के लिए दिए जाते हैं। निवेश या विकास ऋण, ठीक है, तो ये कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अस्थायी परिसंपत्तियों की खरीद या मौजूदा परिसंपत्तियों में सुधार के लिए दिए जाते हैं। इनमें क्या होता है? भूमि का खरीदना, कृषि मशीनरी, सिंचाई सुविधा, पशु सोट का निर्माण आदि शामिल है, ठीक है। विपणन ऋण की बात करें, ये मार्केटिंग लोन्स, तो ये फसल की कटाई के बाद किसानों को उनके उत्पाद होते हैं उसको बाजार तक पहुंचाने या फिर भंडारण करने के लिए, भंडारण करने के बाद अच्छी कीमतों का इंतज़ार करने के लिए जो भी लागत लगती है उसको जो है कवर करने के लिए, पूरा करने के लिए विपणन ऋण दिया जाता है। जैसे वेयर हाउस रसीद के बदले ऋण, इसका एक बड़ा उदाहरण है। जैसे कि जो है किसान अपने जो उत्पादन है, फसल है, उसको वेयर हाउस में रख के वहाँ से ऋण जो है, वहाँ से रसीद ऋण ले लेता है, ठीक है। अब बात करेंगे संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण, तो किसी संबंधित किसी भी अन्य गतिविधियाँ जैसे डेयरी हो गया, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, रेशम पालन आदि के लिए लोन लिया जाता है। विविध लोन की बात करें तो कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र स्थापित करने या फिर पंपिंग सेट खरीदने या किसानों की अन्य विविध ज़रूरतों के लिए यह ऋण होता है। सुरक्षा के आधार पे, तीसरा जो है वो है सुरक्षा के आधार पे, तो कोलेट्रल लोन्स जो होते हैं ये ऋण संपत्ति जैसे भूमि, सोना, गोदाम या किसी सुरक्षा गिरवी के बदले जो है दिए जाते हैं। व्यक्तिगत ऋण की बात करें तो कुछ मामलों में जो किसान है, किसान की साख और चुकाने की क्षमता के आधार पर व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर भी लोन दिया जाता है, ठीक है, लेकिन यह कृषि में कम है। स्रोत के आधार पर बात करें तो स्रोत के आधार पर जैसे संस्थागत ऋण हो गया, ये ऋण बैंकों यानी वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों या फिर सहकारी समितियां या नाबार्ड जैसे वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया जाता है। आमतौर पर यह जो ऋण होता है इसका जो ब्याज दर होता है कम होता है और अपरिचित प्रक्रियाओं के साथ ये मिलता है, ठीक है। आगे बात करेंगे गैर संस्थागत ऋण, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ये ऋण जो होते हैं ये साहूकारों के द्वारा किसान दिए जाते हैं किसानों को, या कमीशन एजेंटों के द्वारा या दोस्त या रिश्तेदारों के द्वारा जो है ये ऋण प्राप्त होते हैं। आमतौर पर कभी कभी इसमें ऋण की जो ये ऋण लिया जाता है उसका जो ब्याज दर होता है बहुत ज़्यादा होता है और जो है कभी कभी कम भी होता है, लेकिन यह जो है इसकी पहुंच आसानी से हो जाती है, किसान को तुरंत ऋण मिल जाता है। जैसे किसान को बैंकों द्वारा लोन लेना हो तो उसके लिए कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, बैंकिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है किसान को ऋण दिया जाता है। तो ये तरह तरह की चीज़ें हैं जो है कि किसानों को ये ऋण दिए जाते हैं क्योंकि किसान जो है वो अधिक उत्पादन के लिए उसको अधिक जो है चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे अच्छी क्वालिटी के बीज, खाद, उर्वरक, ठीक है, कीटनाशकों की ज़रूरत होती है, अच्छी जुताई के लिए जो है, या फिर कृषि यंत्रों के लिए, अच्छी सिंचाई के लिए सिंचाई प्रणाली आदि की जो है आवश्यकता पड़ती है किसानों को। तो इसके लिए जो है किसान जो है
लोन लेता है या फिर लोन पर निर्भर होता है, क्योंकि भारत के ज़्यादातर किसान जो है छोटे जोत के किसान हैं। तो छोटे जोत के किसान होने के कारण उनको बहुत अधिक जो है अपनी फसल का अच्छा जो है दाम भी नहीं मिल पाता है। वो औधे पौने रेट पर जो है अपनी फसल को बेचकर अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं। और छोटे जोत वाले किसान होने के कारण अपने जो देश के किसान हैं उनको जो है बहुत अधिक जो है धन भी नहीं प्राप्त हो पाता है खेती द्वारा। तो आज के समय में जो है किसानों को या फिर जो कृषि विद्यार्थी हैं उनके द्वारा खेती के बारे में, नई नई टेक्नोलॉजियों के बारे में और तरह तरह के जो इम्प्लीमेंट्स किए जा रहे हैं कृषि क्षेत्र में, कृषि सेक्टर में, उसको जो है लोगों तक पहुंचाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए और जागरूक करना चाहिए कि किस तरीके से कम क्षेत्रफल में अधिक जो है उत्पादन करके अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सके। खेती के साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़, रेशम पालन आदि का भी पालन करके जो है एक साइड इनकम जो है किसान जो है जनरेट कर सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।